हाय गाइस। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रतिशत। और पहले आप ये समझिए प्रतिशत का मतलब क्या होता है। प्रति का मतलब होता है एक और शत का मतलब होता है 100। इसका मतलब है प्रत्येक 100 पर लगने वाला कर प्रतिशत कहलाता है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं, चलते हैं प्रतिशत की ओर। दोस्तों सवाल रहता है कि 50 में 40 कितना प्रतिशत है। दोस्तों सवाल में ऐसा कहता है कि 50 में 40 कितना प्रतिशत। तो आप इसे लगाएंगे तो ये जो कम रहेगा वो ऊपर हो जाएगा। ये 40 हो जाएगा 40/50 आप लिख देंगे। और दोस्तों हम लोगों को इसको प्रतिशत में बदलना है तो आप 100 से गुणा कर देंगे इसमें। तो दोस्तों अब हम लोग 100 से गुणा कर दिए हैं। और आपको ये ध्यान रहे जितने में कहेगा वो नीचे रहेगा। जैसे 50 में कहा है तो 50 नीचे रहेगा। अगर 30 में कहता तो 30 नीचे रहता। ऐसे ही होगा दोस्तों ये। तो आप ये 0 से 0 कटा देंगे तो ये हो जाएगा 400/5। तो आप इसे भी कटाइए। 5 8 40। तो दोस्तों प्रतिशत का चिन्ह ऐसे लगता है तो 80% हो जाएगा। यहाँ इसकी ज़रूरत दोस्तों आपको एग्ज़ाम में पड़ती है। जैसे आपने एग्ज़ाम में नंबर आप लाए हो और तो आप सोचोगे मैं कैसे पता करूँगी या करूँगा कि मेरा कितना प्रतिशत आया है। तो दोस्तों यहाँ पर प्रतिशत की ज़रूरत पड़ती है। तो चलिए अब हम दूसरा सवाल करते हैं। तो दोस्तों आप 90 में 46 कितना प्रतिशत, या आप लिख सकते हैं 90 का 46 कितना प्रतिशत होगा। तो ये 46 आप ऊपर लिख लेंगे और ये 90 नीचे हो जाएगा और आप 100 से गुणा कर देंगे और आप इसे कटाइए। ये 2 से कटेगा, ये 23 हो जाएगा और ये 45 हो जाएगा। तो आप यहाँ भी कटा सकते हैं। तो 5 से कटाएंगे तो 5 बीसा हमें 100 और ये 5 9 45। तो इसको अब हम 23 × 20 लिखेंगे बटे 9। तो 23 0 0 23 दूना 46 बटे 9 हो जाएगा ये। तो 9 इसको अब कटा देंगे हम। 5 बार जाएगा तो 9 × 5 45 हो जाएगा और ये एक हासिल यहाँ हो जाएगा। तो 9 1 कम 9, फिर 1 बचेगा, दशमलव में जाएगा। एक बार जाता रहेगा तो दोस्तों आप अंत में 2 भी लिख सकते हैं। अंत जब जाता रहेगा, हालांकि ये जाता ही रहेगा तो अंत में आप 2 लिख सकते हैं।
तो दोस्तों चलते हैं तीसरे सवाल की तरफ। तो दोस्तों सवाल में कहा है कि 120 में 60 कितना प्रतिशत। तो अब हम इसे लगाएंगे, आप जैसे करते हैं वैसे ही करेंगे। ये 60 ऊपर हो जाएगा, जितने में कहेगा वो दोस्तों नीचे ही रहेगा। जैसे 120 में कहा है तो 120 नीचे हो जाएगा। गुणे आप 100 से गुणा कर देंगे, ये 0 0 कटा देंगे। आप चाहे जहाँ से भी कटा सकते हैं, बस ये इधर ये और ये नहीं कटा सकते क्योंकि इसमें इसका गुणा होगा। बाकी आप चाहे जहाँ से कटाएं, चाहे इससे कटाएं, चाहे इससे कटाएं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो 6 कम 6, 6 दूनी 12, तो ये हो जाएगा 100/2। तो इसे हम कटा देंगे तो ये आ जाएगा 50%। तो दोस्तों चलते हैं अब चौथे सवाल की तरफ। तो दोस्तों कहा है सवाल में कि 70 में 40 कितना प्रतिशत होगा। तो चलिए अब हम इसे करते हैं, जैसे आप करते हैं वैसे ही करेंगे। ये 40 और ये 70 है, तो 40/70 लिख देंगे, गुणे 100 कर देंगे। ये 0 से ये 0 कट गया, तो ये 400/7 हो जाएगा। तो इसे अब हम भाग करेंगे तो ये 7×5 = 35 हो जाएगा, और ये 5 हासिल बचेगा तो यहाँ उतर जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो 7×5 = 35, और ये 50 हो जाएगा तो 7×49 हो जाएगा। 7×49 और 1 हासिल हो जाएगा, तो दशमलव में लेकर जाएंगे तो 7 × 1 = 7, 3 बचेगा, तो 7×4 = 28, और ये तब 2 बचेगा, तो 7×2 = 14। आप 3 ही बार लेकर जा सकते हैं, नहीं तो आपका मन चाहे जितनी बार ले जाए, लेकिन आप 3 ही बार लिख सकते हैं। दोस्तों अब हम लोग 5वां सवाल करेंगे। दोस्तों सवाल में कहा है कि 10 में 8 कितना प्रतिशत। तो चलिए अब हम इसे करते हैं। तो आप 8/10 कर देंगे, गुणे 100 कर देंगे। यहाँ ये 10 × 1 = 10, 10 दाम में 100, और ये 8 दाम में 80% आ गया है। चलिए अब चलते हैं 6वें सवाल पर।
दोस्तों सवाल में कहा है कि 50 में 5 कितना प्रतिशत, तो आप इसे 5/50 लिख सकते हैं गुणे 100। तो आप एक जीरो से एक जीरो काट देंगे और ये 5 से 5 कट जाएगा, तो एक यहाँ पर हो जाएगा, तो 1 गुणे 10, तो 10% हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर। तो चलिए अब 7वें नंबर सवाल पर चलते हैं। तो दोस्तों सवाल नंबर 7 है और इसमें कहा है कि 100 में 85 कितना प्रतिशत। तो ये आप 100 लिख देंगे, ये आप 85 लिख देंगे बटे 100 गुणे 100। ये 100 से 100 कट जाएगा और ये आ जाएगा 85%। तो चलिए दोस्तों हम 8वें नंबर सवाल पर चलते हैं। दोस्तों आप चिन्ह भी लगा सकते हैं, आप प्रतिशत हिंदी में भी लिख सकते हैं, उससे कोई बात नहीं होगा। और इसको हम करेंगे तो ये 350 लिख देंगे ऊपर बटे 500 गुणे 100। तो आप इसे पहले एक जीरो से एक जीरो कटा दीजिए और आप देखेंगे दोस्तों ये 5 से कट रहा है, तो ये 5 से कटाइए 7 बार जाएंगे और ये 5 कटाइए 10 बार जाएंगे। तो आप देखेंगे ये 10 है और ये 100 है, तो ये कटेगा, तो ये एक जीरो से आप ये एक जीरो काट दीजिए, तो आ जाएगा ये 7 गुणे 10 हो जाएगा, तो हो जाएगा ये दोस्तों 70%। और दोस्तों इसको इंग्लिश में परसेंटेज कहते हैं। चलिए अब हम 9वें नंबर सवाल पर चलते हैं। तो दोस्तों सवाल आप लोगों को दिख रहा होगा, लिखा है 120 में 30 कितना प्रतिशत। तो आप ये 30 लिख देंगे ऊपर बटे 120 हो जाएगा गुणे 100 हो जाएगा। ये जीरो से जीरो आप कटा देंगे और ये 3 कम 3 3 चौक 12, तो ये 100/4 हो जाएगा। तो आप इसे कटाएंगे तो आएगा 4 दूनी 8, ये 2 हो जाएगा, तो 4 पंचे 20, 25% आएगा दोस्तों इसका आंसर। तो चलिए अब हम 10वें नंबर सवाल पर चलते हैं।
तो दोस्तों अब हम लोग इसे करेंगे। तो ये 99 में 18 कितना प्रतिशत है, तो ये 18/99 कर देंगे, गुणे 100 कर देंगे यहाँ। और आप 9 से कटाएंगे तो ये 9 दूनी 18 और 9 ग्राम में 99, तो ये हो जाएगा 900/11। ये दोस्तों जब 9 से कटाएंगे तो यहाँ 2 आएगा और ये हो जाएगा 200। तो अब हम इसे भाग करेंगे तो यहाँ 11 कम 11, ये 9 हो जाएगा, तो 11 × 88, 2 हो जाएगा, तो 11 कम 11, फिर से 9 हो जाएगा, तो 18.18 1 8 आता रहेगा, तो 1 9 भी आप लिख सकते हैं, नहीं तो आप भाग देकर देख लीजिए। ये हो जाएगा 11 कम 11 और ये 9 हो जाएगा, तो ये 0 उतरेगा, तो ये 11 × 88, ये 2 हो जाएगी, ये 10 मन लगेगा, ये 0, फिर 11 कम 11 9, फिर 0 लगेगा, तो 11 × 88, ये जाता ही रहेगा, तो 1 8 1 9 आप लिख सकते हैं यहाँ पर। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आप लोग समझ चुके होंगे। तो ये तो कितना प्रतिशत, जैसे 120 में 30 कितना प्रतिशत, अब ये चलेगा कि 120 का 50% कितना होगा। तो चलिए अब ऐसे सवाल पर चलते हैं। पहला सवाल रहेगा, दोस्तों सवाल ये है कि 590 का 30% कितना होगा। इसमें पूछा है प्रतिशत कितना होगा, तो इसका रूल होगा, ये वाली संख्या है, तो 590 का मतलब गुणा होता है, तो इसे गुणे 1 में कर देंगे, और ये 30 है, 30 लिख देंगे। ये प्रतिशत है, तो ये नीचे, अभी ये 30 लिखें तो ये नीचे चला जाएगा, बटे 100 हो जाएगा, 30/100। ये इसका ही 100 है, इसके बटे वाला 100 है, तो ये 100 हो जाएगा। तो 590 गुणे 30/100, तो ये 0 से ये 0 और ये 0 से ये 0 कैंसिल हो गया, मतलब कट जाएगा। और ये 3 9 27 की 7 हासिल लगा 2, 3 5 15 2 17। तो दोस्तों इसका आंसर 177 आएगा। तो चलिए अब दूसरे नंबर सवाल पर चलते हैं। तो दोस्तों सवाल पूछा है कि 492 का 40% कितना होगा। तो ये 492 आप लिख देंगे, गुणे 40, ये प्रतिशत है, नीचे चला आएगा, सॉरी दोस्तों यहाँ पर 2 लिखा जाएगा, और ये 100 हो जाएगा। तो आप 1 0 से पहले 1 0 कटा दीजिए, और ये
ये 2 से देखेंगे आप कटेगा तो ये 2 दूनी 4 और ये 2 पंचे 10। तब इसका हम इसमें गुणा कर लेंगे तो 2 दूनी 4, 2 9 18 की 8 हाथ से लगा 1, 2 चौको 8 1 9 और ये 5 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 5 एकम 5, ये 4, 5 9 45, ये 3 हो जाएगा तो 5 6 30, ये 4 बचेगा तो इससे तो कम है तो 10 ये 0 उतरेगा तो 5 8 40 तो 196.8 होगा दोस्तों। तो चलिए अब हम तीसरे नंबर सवाल पर चलते हैं। तो दोस्तों सवाल है कि 380 का 45% कितना होगा। तो चलिए अब हम इसे करते हैं। तो आप इसे लिख देंगे 380, ये का है तो गुणा और ये 45/100। तो आप ये 1 0 से 1 0 कटा देंगे और ये 5 से कटाएंगे तो कटेगा तो 5 9 45 और 5 दूनी 10 और ये आप ये 2 से कटाएंगे तो ये भी कटेगा, 2 1 का 2, 2 19 में 38। तो अब ये 19 और 9 का गुणा कर लीजिए आप, बराबर 9 9 81 की 1 हाथ से लगा 8, 9 कम 9 8 17। तो दोस्तों इसका आंसर 171 आएगा। तो चलिए अब हम चौथे नंबर सवाल पर चलते हैं। एक 1190 का 50% क्या होगा। तो 1190 गुणे 50/100 करेंगे तो ये 1 0 से 1 0 और ये 1 0 से 1 0। तो ये 5 9 45 की 5 हासिल लगा 4 और ये 5 एकम 5 4 9 और ये 5 एकम 5। तो दोस्तों इसका आंसर 595 होगा। चलिए अब चलते हैं 5वें नंबर सवाल पर। कैसे है 595? हाँ, कैसे 19 बचबे किए 595 कैसे है? तो दोस्तों इसका अगर हम गुणा करेंगे तो 5 9 45 की 5 हासिल लगेगा 4 और ये 5 एकम 5 4 9 हो जाएगा और ये 5 एकम 5। तो दोस्तों इसका आंसर है 595 ही आएगा। तो चलिए अब हम 5वें नंबर सवाल पर चलते हैं। तो दोस्तों सवाल में कह रहा है कि 3180 का 20% क्या होगा। तो चलिए अब हम इसे हल करते हैं। तो ये 3180 का मतलब गुणा होता है, गुणे ये 20/100 हो जाएगा और ये आप 1 0 से 1 0 कटाएंगे, ये 1 0 से 1 0 कटाएंगे तो ये 2 8 16 की 6 से लगा 1, 2 1 कम 2 और 1 3 तो 2 3 6। तो दोस्तों इसका आंसर आएगा 636। तो चलिए अब 6वें नंबर सवाल पर चलते हैं। तो दोस्तों सवाल में कह रहा है कि 492 का 50% क्या होगा। तो आप लिख देंगे 492
गुणे 50/100। तो 0 0 ये कट जाएगा और ये 5 दूनी 10 की 0 हासिल लगा 1 पर 9 45 1 46 की 6 हासिल लगा 4 5 चौक 20 4 24/10 ये कट जाएगा। तो इसका आंसर दोस्तों आएगा 246। तो चलिए दोस्तों 7वें नंबर सवाल पर चलते हैं। तो दोस्तों सवाल में कह रहा है कि 190 का 1% क्या होगा। 190 का 1%, तो आप 190 गुणे 1/100 कर देंगे। ये 0 0 कट जाएगा और ये 19 है, तो ये 19/10 हो जाएगा। तो दोस्तों मैं आपको दशमलव में बदलने का एक आसान तरीका बताता हूँ। अगर आप देखेंगे ये 1 0 है ना, तो अंक जो रहेगा उसके 1 अंक बाद आप दशमलव लगा देंगे, एकदम सही हो जाएगा सवाल। तो यहाँ 1 0 है, तो इसको आप दशमलव में आपको बदलना है। तो ये 1 0 है, तो इधर से इधर दाएं तरफ से स्टार्ट करेंगे और 1 अंक 2 0 रहता तो 2 अंक के बाद, 3 0 रहता तो 3 अंक के बाद। तो यहाँ 1 0 है, तो 1 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, आपका आंसर हो गया 1.9। तो चलिए अब 8वें नंबर सवाल पर चलते हैं। तो दोस्तों सवाल में कह रहा है कि 390 का 80% क्या होगा। तो आप 390, सॉरी ये को मैंने लिख दिया है, ये भी को है, और ये 390 गुणे 80/100। तो आप ये 0 0 और ये 0 से ये 0 कटा देंगे। तो आप इसे गुणा करेंगे तो 8 9 72 की 2 से लगा 7 8 3 24 36 और ये 31। तो दोस्तों इसका आंसर 312 आएगा। तो चलिए अब हम 9वें नंबर सवाल पर चलते हैं। तो दोस्तों सवाल में कह रहा है कि 1360 का 5% क्या होगा। तो 1360 आप लिख देंगे गुणे 5/100। तो आप ये 1 0 से 1 0 कटाएंगे, तो ये 5 6 30 की 0 हासिल लगा 3 5 15 3 18 की 8 हासिल लगा 1 और ये 5 1 5 और 1 6/10 कटा देंगे। तो दोस्तों इसका आंसर आएगा 68। तो चलते हैं दोस्तों 10वें नंबर सवाल की तरफ। तो दोस्तों यह 10वें नंबर का सवाल है और ये इसमें लिखा है कि 1000 का 10% क्या होगा। तो आप 1000 गुणे 10/100 कर देंगे। ये जो 0 2 0 कट जाएगा, ये 10 होगा दोस्तों इसका। तो दोस्तों मैंने आपको बता दिया एकदम अच्छी तरीके से। आशा करता हूँ कि आप लोग समझ चुके होंगे। मिलते हैं अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।